नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज हम वीनस इन फोर्थ हाउस की बात करेंगे। शुक्र चौथे घर में कैसा रिजल्ट हमारे देगा। शुक्र जो कि एक बहुत ही प्यारा प्लेनेट है, जो कि सारी भौतिकता, सारी खुशियां, संसार की जो भी हम जीवन में जो भी हम खुशियां प्राप्त करते हैं, जिन चीज को भी संसार खुशियां मानता है, एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो जीना चाहता है उसके लिए खुशी का मायना अलग हो सकता है। एक व्यक्ति है जो भगवान को पाना चाहता है, आध्यात्मिक रास्ते पे चलना चाहता है, उसके लिए खुशी का मायना अलग होता है। तो सारी ही खुशियों में शुक्र का बहुत अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार से जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त होती हो, और अगर शुक्र कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो कोई भी प्रसन्नता जीवन में फिर नहीं आती है। वो अलग बात है कि गोचर के समय प्लैनेट कभी कोई समय के लिए खराब हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बहुत ऊंची नीची घटनाएं जीवन में हो जाती हैं और जीवन भर के लिए परेशानी का सबक बनती हैं। मगर फिर भी जो ग्रह अपने जगह पर पक्का बैठा होता है, वो जीवन भर व्यक्ति को वो सुख जरूर देता है जिससे कि व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। वो बुरे समय से हंस कर के पार निकल जाता है और फिर से सब कुछ उसके जीवन में बहुत अच्छे से प्रवाह होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जिनके शुक्र फोर्थ हाउस में होता है, शुभ हो तो क्या होगा और अशुभ होगा तो क्या होगा। शुभ जब अपनी राशि का होगा, जैसे कि तुला राशि का हो या वृष राशि का हो, तो ये शुक्र बहुत अच्छा होता है। अपनी मित्र राशि में हो, अगर सिंह राशि में हो, शत्रु राशि में हो, या राहु या पाप ग्रहों के साथ ये बैठ जाए तो फिर सारे फलों को जहर में परिवर्तित कर देता है। यानी कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र का होना बहुत जरूरी है, तभी वह जीवन में खुशी से रह सकता है। तो यहाँ पर जब फोर्थ हाउस में हमारे बैठेगा तो व्यक्ति को एक गजब की इंटेलिजेंस देता है। उसकी जो मुखाकृति है, जो उसकी बॉडी लुक्स होती हैं, वो बहुत ही अच्छी होती है। व्यक्ति गोरा होता है, फेयर होता है, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत अच्छी होती है। और जो हमारे नैन नक्श होते हैं, हमारे जो फीचर्स होते हैं चेहरे के, जो कि अट्रैक्शन के लिए सबसे ज्यादा, जो पहले अगर हम दुनिया में देखते हैं तो कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर लग रहा है या ये स्त्री बहुत सुंदर है, तो जिस मापदंड में उसको देखा जाता है तो सबसे पहले चेहरे की फीचर्स ही देखे जाते हैं। तो वहां पर हमारा लग्न और सेकंड हाउस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मगर फोर्थ हाउस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पर जो पैसा व्यक्ति को जिसने कमाना है यहाँ पर फोर्थ हाउस में शुक्र वाले को, तो उसे एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्रमा का हाउस है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये चंद्रमा का हाउस है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और मन में जब शुक्र बैठ जाएगा तो वहां पर अगर अज्ञानता के रास्ते पे चल पड़ा तो सबसे पहले वो धन का ही नुकसान करेगा। धन का नुकसान करेगा और माता का भी नुकसान करेगा। वैसे फोर्थ हाउस के वीनस वालों की मदर बहुत अच्छी होती है, इनका मदर के साथ प्रेम प्यार बहुत होता है, बहुत लविंग नेचर होता है। इनकी मदर इनको बहुत प्यार करती है। और माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, अगर शुक्र पीड़ित ना हो, माँ की आयु भी लंबी देता है। मगर इंटेलिजेंस, ज्ञान यहाँ पर और बुद्धि जिसे कहते हैं व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर कुछ भी इसको प्राप्त यहाँ पर नहीं होगा। पैसा तभी बनेगा जब ये अपने ऑपोजिट जो सेक्स के लोग होते हैं, अगर हम स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री, तो उनको कभी भी उनके साथ जब हम धोखा नहीं करें, छल कपट नहीं करें, खास तौर पे अपने रिश्तों में, रिलेशनशिप में, तब जाके फोर्थ हाउस पूरी तरह से एक्टिवेट होगा और वीनस यहाँ पर अपना गजब का रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि जो है हमारे करियर पे पड़ती है। और जब कैरियर पे हमारे वीनस की दृष्टि पड़ जाएगी तो आप ये समझ लो कि कैरियर में चार चांद लगने तय है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी देगा माता पिता से, जो पैतृक धन बोलते हैं, पैतृक संपत्ति होती है। माता पिता से या दादा दादी के समय से ही जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी व्यक्ति को जरूर मिलती है, और उससे व्यक्ति अनसेटिस्फाइड सा रहता है। जितनी भी मिल जाए उसे कम ही प्रतीत होती है। और बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं,
खास तौर पे ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ इनकी दोस्ती बहुत अच्छे से होती है और बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। बहुत खुश रखता है ऐसा शुक्र, अगर सही हो, शुभ हो, कोई पाप ग्रह इस पर दृष्टि ना कर रहा हो, तो फिर जो है ये शुक्र 4th हाउस में ये रिजल्ट देता है। यहाँ पर जो ऑपोजिट सेक्स के लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट अगर आप करें, उनकी सेवा करें, उन्हें कोई चीज़ की जरूरत है, उनको हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, अगर एक अच्छे दोस्त बन करके आप उनकी गाइडेंस दोगे तो शुक्र हमेशा अच्छा होगा। ये तो एक ऐसा उपाय होता है, जैसे मान लो अगर आप पुरुष हो, किसी भी स्त्री को अगर सहायता की जरूरत पड़ी है और अगर आपने उनको सहायता दी किसी भी तरह से, तो 100% आपका शुक्र कितना भी खराब क्यों ना बैठा हो, वो शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने बुरे कार्य किए, गलत कार्य किए, किसी के साथ जो ये छेड़छाड़ की आजकल दुनिया में घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो चीजें लोग करते हैं, तो ये 4th हाउस का शुक्र अपने घर के सुख को छीन लेता है। फिर वो या तो जेल पहुंचाएगा या फिर गलत कार्य में पहुंचाएगा, क्योंकि 4th हाउस में वीनस जब आएगा तो फिर क्या करेगा, घर का सुख है, वो अपने मन का सुख है, अपनी माता का सुख है, सारी चीजें खराब हो सकती हैं, पूरा रिजल्ट खराब हो सकता है। जितने भी गाड़ियां, मकान, लग्जरी जो भी आपके जीवन में आनी है वो सारी चली जाती है। शुक्र हमेशा कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी जो भी आपके ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनसे आपको विनम्रता से और प्रेम से बात करनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई आप पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब भी अगर आपको अपना शुक्र को अच्छा रखना है तो आपको विनम्रता से ही आपको रिश्ते को समझना चाहिए, दोस्ती हो या कोई भी आपके ऑफिस के क्लाइंट्स हो, कुछ भी हो, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स का मतलब ही आपका वीनस है। यानी कि उनको अगर आप अपने से पूरी कोशिश करो कि आप प्रसन्न रखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका शुक्र अच्छा होगा। जब कुंडली में वर्षफल में शुक्र खराब स्थिति में आएगा ना, आप देखना कि आपके जो ऑपोजिट सेक्स के जो वर्कर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, बॉस होंगे, आपका सबके साथ बिना बात पे कुछ ना कुछ डिस्प्यूट या बहस हो जाएगी, उनसे रिश्ता खराब हो जाएगा। एक वर्ष के लिए भी अगर ग्रह खराब हो जाए ना, तो भी बहुत सारी चीजें जो है खराब हो जाती हैं। तो इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 4th हाउस का वीनस जो होता है, इसमें एक गड़बड़ हमेशा आती है कि विवाह से पूर्व जो आपके प्रेम संबंध होते हैं, कई बार वो विवाह में नहीं परिवर्तित हो पाते। और दिक्कत क्या होती है इसमें, क्योंकि बहुत सारे अफेयर करवाता है ये 4th हाउस में वीनस जो है, शादी से पहले ही बहुत सारे मल्टी अफेयर्स कराता है, क्योंकि आप दिखने में बहुत सुंदर होते हो, बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं, तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है। मगर जब आप वो चीज करने लगते हो तो ये शुक्र आपका खराब होना शुरू हो जाता है। जब ये खराब होने लग जाता है तो सबसे पहले आपसे अपने घर का सुख छीनता है, माता का प्रेम का सुख छीन जाता है। ये शुक्र खराब होने की जो है निशानी होती है। चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं, जितने भी आपके जीवन में स्त्रियां होती हैं या आपके जो अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं, जो भी आपके प्रेम संबंध होते हैं, वो सारे इन दोनों प्लैनेट्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजों में आपको ध्यान रखना है। गाड़ियां जो भी आपके पास होंगी, जितना ज्यादा शुक्र अच्छा करोगे तो उतनी बढ़िया गाड़ी आपके पास आएगी, और जितना शुक्र को खराब करोगे तो जो होगी तो वो भी बिक जाएगी। शुक्र खराब गोचर में चला जाए तो उस वक्त पे गौ माता की सेवा करने से आप बच जाओगे। जितनी ज्यादा गौ माता की सेवा करोगे तो आपको गौ माता, गौशाला यानी कि धर्म स्थान में जब आप शुक्र की वस्तु है, जैसे कि आजकल आलू है, गाजर है, जिमीकंद है, ये चीजें आप गौ माता को खिलाओ। हरा चारा भी खिला सकते हो आप, और जो आटा होता है वो भी खिला सकते हो, आटे का पेड़ा बना के, गुड़ डाल के। ये सारी चीजें जो है, बहुत सारे प्लैनेट्स इसमें आपके अपने आप ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आप 2nd हाउस का ये उपाय तो करते ही रहा करो, ये आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकता। 4th हाउस में बैठ करके शुक्र की दृष्टि जो है ना, हमारे करियर हाउस पे पड़ती है। तो यानी वीनस से रिलेटेड का जो काम आप करोगे, बिजनेस करोगे या इसी से रिलेटेड कोई भी जॉब आप करोगे, तो आपको 100% लाभ होने वाला है उसके अंदर। उसमें क्या क्या काम आते हैं? वीनस सबसे पहले सुंदरता से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, गारमेंट्स हो गए, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है, परफ्यूम्स हो गए, परफ्यूम शॉप खोल सकते हो आप, और रेस्टोरेंट्स हो गए, जितने भी जो भी मतलब घर की जो इंटीरियर डिजाइनिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें जो है, फर्नीचर हो गया आपका, है ना, ये जो असेसरीज होती हैं गर्ल्स की या बॉयज की, ये सब शुक्र से रिलेटेड ही काम होते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें बिजनेस कर सकते हो, इन्हीं से रिलेटेड काम में आप जॉब कर सकते हो, राइट। और जो है
शुक्र का सबसे जो जो बड़ी जल्दी एक्टिवेट करने वाला काम है, वैसे तो वो एस्ट्रोलॉजी है, मगर उसके लिए 8th हाउस आपका बढ़िया होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर आप तभी अच्छे बन पाओगे अगर आपके पास 8th हाउस दमदार होगा। अब देखो, मेरा तो शुक्र ही 8th में बैठा, और गुरु की दृष्टि होने के नाते 8th में बैठ करके भी विपरीत राजयोग बना के मुझे एस्ट्रोलॉजर बनाया। कब? जब उसका पीरियड आया, जब शुक्र की अंतर्दशा लगी। यानी कि पूरे जिंदगी में बिजनेस करता रहा, और जब 8th हाउस की दशा लगी तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को, मेरा शौक था, तो मेरे को तब जाके उसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। इतने साल उसने मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दिया। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल बैठा हूं कि शुक्र से रिलेटेड जिस ग्रह की दशा चल रही होगी, और आप उस दशा का जब आप काम करोगे तो आप 100% उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको नेम, फेम और दुनिया का प्यार देने वाला जो प्लेनेट है वो शुक्र है। और बृहस्पति का जब साथ मिलता हो, लोग समझते हैं बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के शत्रु हैं। वो शत्रु, जब उसको लाल किताब में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शत्रु कहा गया, उसे आप समझो कि शत्रु कैसे है। एक अध्यात्म का कारक है और एक संसार की जो मेटीरियलिस्टिक भोग वस्तु है, भोग विलास है, एक उसका कारक है। तो जब दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो ये दोनों चीजों का भरपूर, जिसे कहते हैं बाबा जी 200% लाइफ, यानी 100% संसार और 100% स्पिरिचुअलिटी आपको तब मिलेगी जब ये दोनों ग्रह अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक प्लेनेट अच्छा और दूसरा खराब है तो आप एक ही तरफ जाते रहोगे और उसी तरफ चले जाओगे, फिर दूसरा आपसे पहलू छूट जाएगा। तो हमें तो अध्यात्म भी चाहिए, अपनी आत्मा बोध भी चाहिए, और संसार में भी खुशी से जीवन कट जाए, यही हमारा होना चाहिए जीवन का मकसद असली। कि हमें परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारे जीवन में आने का लक्ष्य क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। सिर्फ आए और बस मर गए खा पी के, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। गधे घोड़े जैसा जीवन तो जानवर जी रहे हैं, फिर इंसान के शरीर में आने का लाभ ही क्या है हमें, राइट। तो वीनस को भी अच्छा करो, सारे प्लैनेट्स को अच्छा करो, जीवन तो तभी अच्छा होगा। यानी तुम सिर्फ प्लैनेट्स को अच्छा करने के लिए अपना कर्म करो, इसका मतलब ही यही है कि हमें कर्म अच्छे करने हैं। अगर प्रारब्धवश कुछ दुख मिलता भी है ना, तो वो हमें ग्रोथ देके जाता है। आपको ये हमेशा सीखना है कि कोई भी चीज अगर मान लो खराब हो रही है, कोई समय पीरियड खराब चल रहा है ना, तो वहां पर आपको अध्यात्म आपकी सहायता करेगा। अगर प्लेनेट अच्छा नहीं चल रहा, उस वक्त दशा खराब जा रही है, तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी आपकी सहायता करेगी, आपके मन को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको उस दुख से बाहर निकालने में सहायता मिलेगी। ठीक है। फिजिकल रिलेशन बहुत ज्यादा बनवा देता है 4th हाउस के अंदर बैठ करके, यानी कि यहाँ पर आपको बड़ी ज्यादा सावधानी रखनी है। फिर जो गलत बीमारियां होती हैं वो सारी देने के लिए 4th हाउस में बैठ करके सक्षम होता है। फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया फ्रेंड सर्कल होता है। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, जो स्त्री जातकों की कुंडली में ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे आज के समय में मतलब बुराई की हद पार कर चुके हैं। यानी कि उनके जीवन में कहीं पर प्रेम नाम की चीज तो रह ही नहीं गई है। यानी कि बस उनको ये देखना है कि मेरे रिश्ते से मुझे खुशी क्या मिलेगी, मेरे रिश्ते से मुझे पैसा क्या मिलेगा, बस मैं उस रिश्ते में आ जाऊं। तो 4th हाउस वाला जो वीनस होता है ना, वो जो शारीरिक सुख होता है ना, उसको पाने के लिए जातक को मतलब एक क्या, अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो नीचता की हद पे भी ले जाने के लिए सक्षम है। यानी व्यक्ति को सिर्फ संभोग में उतरना है, चाहे बस स्त्री हो या पुरुष हो, बस वो दिखने में सुंदर हो, उसका नेचर फिर कैसा भी हो, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। उसका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करता है। जो जो लोग प्रोस्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं, तो वहां पर भी आप देखना 4th हाउस का शुक्र आपको खराब रास्ते पर भी लेकर के चलेगा। तो आपको इस चीज में भी सावधानी रखनी है और शुक्र को अच्छा करके चलना है, क्योंकि करियर है, यही आपके घर का मन का सारा सुख बन के यहाँ बैठ गया। तो आपको इस चीज में सावधानी रखते हुए अपने वीनस को बलवान करना है, शुभ करना है। अध्यात्म की तरफ जब ज्ञान की तरफ चलोगे, इसका जो सीक्रेट कोड है, आपका जो पंचम हाउस है, अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो 4th हाउस का शुक्र आपको कोई रिजल्ट आपको नहीं देगा। और अगर आपने ये सब कर लिया तो आप देख लेना, आपके शहर में, आपकी दुनिया में हर व्यक्ति आपको जानेगा, आपका नाम होगा। इतने फेमस पर्सनैलिटी आपको यहाँ बैठ के वीनस बनाएगा, ये आपने सोचा नहीं होगा। शुक्र के साथ जब मंगल की युति बन जाती है, मैं सोचता हूँ कि युतियों पे मैं अलग से सारे वीडियो करूंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि युतियां एक बड़ा विषय होता है। शुक्र जैसा प्लेनेट
जिस ग्रह के साथ भी जब युति करता है ना, तो व्यक्ति ने सोचा नहीं होता ये विनस हमारे जीवन में क्या करता है। मतलब इंसान की जो भावना को एक वैश्यत की तरफ भी ले जाने की ताकत रखता है अगर शुक्र बिगड़ जाए इंसान का। चाहे ये महिला की, हमारे बच्चों की, चाहे बेटी हो, किसी की बहन हो, अगर ऐसे बच्चों की कुंडली में अगर ऐसे ही खराब योग जब बैठ जाते हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन किस तरफ जा रहा है। उनके जीवन में अध्यात्म की जो नॉलेज है वो होती ही नहीं है। और कई बार तो मृत अवस्था में शुक्र होता है, तो वहां भी रिश्ता खराब हो जाता है। वहां पे आपके पति से या अपने जो भी आपका प्रेम संबंध होगा वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शुक्र को देखना है हमें चार्ट में कि कितने डिग्री पर बैठा है, कौन से नक्षत्र में। खास तौर पे शुक्र का नक्षत्र वो अच्छा हो तब जाकर के अच्छा फल देता है। खराब नक्षत्र में बैठा है तो फिर तो पूरा उपाय वाला सिस्टम ही उसका चेंज हो जाएगा। फिर तो उसको अध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज जीवन में शुक्र कुछ भी यहाँ पर बैठ के फिर नहीं देता। ठीक है, वैसे तो मैं आप सभी को कहता ही रहता हूँ कि आप चार्ट दिखाओ और उसमें ज्यादा मजा आएगा। फिर भी आपको उसमें जो है असली जो रहस्य होगा अपने कुंडली का, वो जब तक पूरा निचोड़ आपके जीवन का नहीं आएगा, एक बार आपको ढंग से पता चल जाए कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज नहीं करनी है, तो आप देखना आपका जीवन इतना स्मूथ हो जाएगा, आपको बिना स्पीड ब्रेकर के फिर यात्रा होगी। एक हमें एक अननोन जो फियर होता है ना कि लाइफ में ये होगा या नहीं होगा, ये चीज इंसान को बहुत सताती है। खास तौर पे जो जो बच्चे आज अपनी 25 से लेकर 28-30 साल की उम्र में है, जो विवाह करना चाह रहे हैं, उनकी लाइफ में सबसे बड़ा फियर क्या है कि मेरी विवाह कैसा होगा, ये पार्टनर मुझे अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमारे पास आते हैं चार्ट दिखाने के लिए, लड़के भी आते हैं, सर देखना इनका, ये लड़की अच्छी है, इसका कैरेक्टर कैसा है। अब मैं जब कैरेक्टर देखने बैठा हूं किसी का भी कुंडली से, तो सब कुछ आता है कुंडली में, उसके कितने अफेयर रहे, कितने ब्रेकअप्स होंगे, शादी के बाद उसका कैसा रिश्ता चलेगा, उसे प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो व्यक्ति काम वासना में ही अंधा है, या उसको प्रेम भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तब भी उसके जीवन में लालसा की कहीं पर अंत ही नहीं आ रहा। ये सारे जो है शुक्र की पोजीशंस कहाँ कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ योग बना रहा है, आप अपने विवाह से पूर्व ही अपने रिश्ते के बारे में जान सकते हो। बाद में जब इन तरह की चीजें आपके डिवोर्स का कारण बनती हैं, तो वो बहुत तकलीफदायक स्थिति होती है आपके लिए भी, और जिन पार्टनर्स को आप छोड़ देते हो उनके लिए तो होती ही है। क्योंकि ये बॉन्डिंग्स का जो मामला है ना, यही वीनस है। और वीनस जब खराब होगा तो आपकी हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह मारेगा। डायबिटीज हो जाएगी आपको जितने भी जो हमारे जो गुप्त अंगों से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, ये सारे शुक्र के होते हैं। हमारे जो बाल झड़ना, हमारी बॉडी के अंदर स्किन के भी कई बार डिजीजेज हो जाते हैं इसमें, और हमारे पैनक्रियाज जिसमें खराब हो जाता है, हमारा वेट बहुत ज्यादा कई बार बढ़ जाता है शुक्र खराब होने से, किडनियां खराब हो जाती हैं। जिनकी किडनी खराब होती है उनका 100% शुक्र खराब होता है, आप देख लो। ये जो चीजें हमारे हर ग्रह से रिलेटेड हमारे पार्ट्स भी होते हैं, कहाँ कहाँ पर बैठा है, कौन से हाउस का लॉर्ड होकर के बैठा है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब मान लो किसी का शुक्र जो है यहीं पर 10th का लॉर्ड होकर के बैठ जाए तो बल्ले बल्ले होती है, बहुत बढ़िया कर देता। और यही अगर 12th का लॉर्ड हो तो आप समझो वही उसका सबसे बड़ा दुख है। ये मत सोचो कि 4th हाउस में बैठा है तो मुझे ये उपाय करना है, ये कभी ना सोचो। क्योंकि देखो कि किस घर को होल्ड करके बैठा है, उसी का रिजल्ट, उसी से वही आपकी चीज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख बनेगी, और वही चीज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनेगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे शुक्र 5th हाउस के वीडियो में। नमः शिवाय।